अब हम आते हैं क्या नॉइज पॉल्यूशन पे। ठीक है, नॉइज पॉल्यूशन वही पॉल्यूशन होता है जो क्या होता है, जैसे कि हमें क्या ऐसी चीजें लगे कि जैसे हमें शोर है, ठीक है, यानी हमारे लिए अनवांटेड है, ठीक है, यानी कि हम उसको नहीं चाहते कि इतना तेज बजे, ठीक है, किसी के लिए जैसे हम अपना हमारे घर शादी है, ठीक, तो हम क्या कर रहे हैं, हम बहुत जोर से क्या बजा रहे हैं बहुत ज़ोर से क्या बजा रहे हैं हम लोग, डीजे बजा रहे हैं, हर चीज़ बजा रहे हैं, ठीक है? तो उनके लिए तो वो बहुत मज़ेदार वाली चीज़ है, ठीक? उनके लिए तो प्लीज़ेंट है, यानी वो सुन सकते हैं उतना तेज़। लेकिन अगर दूसरा नहीं सुनना चाहता है, ठीक है? जैसे हमारे वहाँ हमारा एग्ज़ाम है तो हम नहीं सुनना चाहते हैं, तो ये क्या हमारे लिए अनवांटेड है, यानी कि हम नहीं चाहते। तो वही क्या होता है, नॉइज़ क्या होता है? नॉइज़ मीन्स अनवांटेड साउंड, ठीक है? यानी ऐसा साउंड जो हम नहीं चाहते, ठीक है? नहीं सुनना चाहते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? नॉइज़ बोलते हैं, शोर बोलते हैं, ठीक है? नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज़ प्लीजेंट टू सम ईयर मे बी एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट टू अदर डिपेंडिंग ऑन ए नंबर्स ऑफ साइकोलॉजिकल फैक्टर। हमने वही बताया कि कुछ कान होते हैं जो क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा शोर सुनते हैं, ठीक है? सुन सकते हैं वो, लेकिन कुछ लोग होते हैं कि अपनी मर्ज़ी से है, अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितने अपने जो साइकोलॉजिक है, ठीक है? साइकोलॉजिकल सिस्टम है जो हमारे, ठीक है? वो क्या है अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम इतनी तेज़ हम सुनेंगे तो हमारे लिए अच्छा होगा, इतना तेज़ हम सुनेंगे तो हमारे लिए अच्छा होगा, ठीक? वही कह रहा हूँ ना, जैसे अगर किसी के वहाँ शादी है तो डीजे बज रहा है, तो उन लोगों के लिए तो बड़ा मज़ा है भाई कि वो अच्छे से सुन रहे हैं, उनको मज़ा आ रहा है। लेकिन यही चीज़ क्या कर रहा है, दूसरे को डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है? तो वो क्या हो गया उसके लिए शोर हो गया वो एक तरह का, ठीक? तो यही कहलाता है क्या हमारा नॉइज़ और शोर, ठीक? यही सेकंड पॉइंट उसने बोला है कि डिपेंडिंग अपॉन द साइकोलॉजिकल फैक्टर, ठीक है? मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट कंसीडर नॉइज एज ए पॉल्यूशन बट एज ए पार्ट ऑफ रूटीन लाइफ। यानी कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो क्या करते हैं, वो नॉइज को क्या करते हैं कि उसको पॉल्यूशन नहीं बताते हैं, जैसे कि हम खुद ही हैं, बहुत तेज डीजे बजाते हैं जब शादी होती है, बहुत तेज पार्टियां करते हैं, बहुत तेज फ्रेशर पार्टी मनाते हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा हल्ला गुल्ला करते हैं, शोर करते रहते हैं, उसको क्या कहते हैं, जो नॉइज उसको क्या कहते हैं लोग, पॉल्यूशन नहीं बोलते हैं। लेकिन ये क्या है, एक हमारे लाइफ का क्या है, एक रूटीन बन गया है। क्यों? जैसे-जैसे हम बहुत तेज़ी से सुनने लगे हैं, ठीक है? क्या होता है हम लोग को दिमाग में है कि अरे भाई इससे तेज़ हम कुछ सुनेंगे तो हमको बेकार लगेगा, ठीक है? कोई भी सॉन्ग है, कोई भी हमारा क्या गज़ल है, कोई भी हमारा कीर्तन है, ठीक है? उसको हम क्या एक लिमिट में बाँध के चलते हैं कि हम इससे तेज़ सुनेंगे तो हमको और मज़ा आएगा। जितना तेज़ होता रहता है अपने बॉडी के अंदर और मज़ा आता है कि अरे! बहुत अच्छा लग रहा है हमको सुनने में बहुत तेज़। वही चीज़ है कि कुछ पीपल लोग हैं जो क्या कहते हैं, कुछ मनुष्य हैं, जो कुछ मानव हैं जो क्या कर रहे हैं, वो नॉइज़ को क्या कर रहे हैं, पॉल्यूशन नहीं मानते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक डेली का उन्होंने रूटीन बना लिया है। ठीक है? टू कर्ब द नॉइज़ पीपल शुड रियलाइज़ द डेंजरस ऑफ नॉइज़ पॉल्यूशन, यानी कि जब वही नॉइज़ पॉल्यूशन जब पीपल को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करने लगता है, यानी उनका कान खराब होने लगता है, ठीक है? और जब क्या होता है कि उनकी जो बीमारी उनको सर दर्द होने लगता है, ठीक? तब कहते हैं हाँ भाई ये तो नॉइज़ पॉल्यूशन है, इसके खतरा है, ठीक? यही है क्या पूरी तरह नॉइज़ पॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है? कि हम अगर चाहें जितना हमें सुनना चाहते हैं, वो क्या होता है हमारे लिए प्लीज़ेंट है, यानी कि हमारे लिए बहुत शांतिपूर्वक हम कोई भी गाना सुन रहे हैं, आराम से उसको सुन रहे हैं। लेकिन वही चीज़ अगर दूसरे को डिस्टर्ब, अरे यार अपने ही देखे होंगे कि अपने ही भाई को ही अगर जैसे हम बहुत तेज़ गाना बजा बजा रहे हैं, हम तो सुन रहे हैं भाई गाना, हमको मज़ा आ रहा है, हमको हमारे लिए प्लीज़ेंट है, हम सुन सकते हैं उसको उतना, हमारा माइंड उतना सेट है कि हमको इतना सुनने का मन कर रहा है, ठीक है? लेकिन हमारा भाई अगर वहीं पढ़ रहा होगा या हमारी बहन अगर वहाँ पढ़ रही होगी तो उसको डिस्टर्ब लगेगा कि नहीं हमको नहीं सुनना है, बंद करो तुम, ऐसे बोलता है ना, तो वो क्या उसके लिए क्या कर रहा है, डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है, नॉइज़ क्रिएट कर रहा है, तो यही होता है क्या, नॉइज़ पॉल्यूशन, ठीक है? अब आता है सोर्स ऑफ नॉइज़ पॉल्यूशन, यानी कि हमारा सोर्सेज़ क्या है, यानी किसके-किसके कारण हमारा नॉइज़ पॉल्यूशन होता है, ठीक है? तो सबसे पहला है हमारा यहाँ पे नेचुरल सोर्सेज़ ऑफ नॉइज़ पॉल्यूशन, यानी कि जो हमारा प्राकृतिक, ठीक है, उसको कोई मनुष्य के द्वारा नहीं, सिर्फ़ प्राकृतिक के द्वारा कैसे-कैसे हमारा जो कारण है वो नॉइज़ पॉल्यूशन का कैसे होता है। तो क्या है हमारा एयर दैट इज़ मीन एयर, नॉइज़, वोल्केनो, सी,
river, exchanging of voice of living organism including man and mammals। यानी कि मैन के द्वारा जो निकाली हुई आवाज होती है बहुत तेज की आवाज, या मैमल्स या किसी जानवर के द्वारा, ठीक है, तो वो क्या होता है हमारे लिए, क्या होता है, नेचुरल सोर्स होता है किसका, हमारा नॉइज पॉल्यूशन का। जैसे अगर कोई एयर में चेंजेस हो गई, ठीक, हवा बहुत तेज चलने लगी, बहुत तेज बड़बड़ आवाज आने लगी, वो क्या होगा हमारे लिए नॉइज पॉल्यूशन होगा, कैसा, नेचुरल होगा। कोई शोर हो रहा है बहुत तेज, ठीक है, या फिर कोई चीज गिरा, पहाड़ गिरा, ठीक है, घर गिरा, ये क्या एक नेचुरली है हुआ, ठीक है, ये किसी मनुष्य ने नहीं किया। ठीक है, अचानक से क्या हुआ, एक बिल्डिंग गिर गई, अचानक से क्या हुआ हमारा, पहाड़ टूट के गिर गया, अचानक से हमारे चट्टाने गिर गए, अचानक से हमारे तारे गिर गए, ऐसे ऐसे होता है क्या हमारा जो नेचुरली नॉइज प्रेजेंट शो करें, उससे क्या होगा हमारा नॉइज पॉल्यूशन होगा। वेलकैनो इरप्शन यानी कि जब वेलकैनो यानी कि जब हमारा ज्वालामुखी फटता है तो बहुत तेजी से शोर होता है, ठीक है, उससे भी क्या होगा हमारा नॉइज पॉल्यूशन होता है। ठीक है, फिर क्या हमारा सी का, यानी हमारा समुद्र में बहुत तेज तेज लहरें हैं, ठीक है, और उबलने लगी, ठीक, तो उससे क्या होगा हमारा नॉइज पॉल्यूशन होगा। ठीक, फिर नेक्स्ट है हमारा क्या, एक्सचेंजिंग ऑफ वॉइस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जैसे जैसे एक ऐसे मनुष्य होते हैं बहुत तेजी से बोलते हैं, ठीक है, अनाउंसमेंट करते हैं बहुत तेजी से, मैमल्स है उन लोग, जैसे कोई जानवर है बहुत तेजी से बोला तो वो भी क्या होगा हमारे लिए नॉइस क्रिएट करेगा। जैसे एक जगह बहुत सारे जानवर हैं, एक जगह मनुष्य की भीड़ है, जैसे क्या दंगा फसाद होता है तो उसमें क्या होता है बहुत सी आवाजें निकलती है ना, तो वो भी क्या होगा हमारे लिए एक तरह का शोर होगा। ठीक है, मैमल्स यानी एक तरह जानवर है, वो भी शोर मचा रहे हैं, ठीक है, बहुत तेज रो रहे हैं या कुछ भी आवाजें निकाल रहे हैं, तो वो भी क्या होगा हमारा एक नेचुरल सोर्स होगा किसका, हमारा वो नॉइज पॉल्यूशन का। ठीक है, अब हम आते हैं मैन मेड नॉइज पॉल्यूशन आर, यानी कि जो हमारा मनुष्य के द्वारा बनाया गया हुआ ऐसी चीजें जिसकी वजह से क्या होती है शोर होती है, तो उसमें सबसे पहला हमारा क्या, मशीनें, ठीक, कोई भी मशीन होगी अगर वो आवाज करेगी तो उससे क्या होगा नॉइज पॉल्यूशन होगा। कोई मॉडर्न इक्विपमेंट होगा वेरियस टाइप का, ठीक, अनेक प्रकार के क्या होंगे इक्विपमेंट होंगे, ठीक है, जो क्या करेंगे हमारा शोर उत्पन्न करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा ऑटोमोबाइल्स, यानी कि हमारी गाड़ियां हो गए, वाहन हो गए, ठीक है, बस हो गई, ट्रक हो गई, ये सब क्या पीपी पीपी बजाते चले जाते हैं सब, ये सब क्या है, ये सब भी एक तरह का नॉइज है। आप पीछे से कहते हैं अरे यार कौन बजा रहे हो, काय बजा रहे हो, ये सब बोलते हो ना, तो ये सब क्या है एक तरह का एक शोर है। ट्रेन है, ट्रेन से बाहर इतनी तेज आवाज आती है, पता नहीं किसको बताने के लिए इतनी तेज आवाज आती है, वो भी क्या है एक तरह का शोर है। एरोप्लेन है, देखते हो कि बहुत तेज लड़ाकू जब जाती है तो बहुत तेज, अरे बाप रे, देखने के लिए निकल जाते हो, बहुत तेज आई, अरे बहुत तेज साला लेके गया है, ठीक, ये सब करते हो, तो ये क्या एरोप्लेन का भी शोर होता है। ठीक है, फिर यूज ऑफ एक्सप्लोसिव, यानी कि कोई बम गिराते हो, ठीक है, कोई न्यूक्लियर बम हो गया या कोई बम बड़ा का हो गया, कभी त्योहारों में बम जलाते हो, ठीक, ये सब भी क्या है हमारे लिए एक तरह का शोर है। ठीक, तो इन इन सूत्रों की वजह से हमारा क्या आता है, हमारा जो शोर है वो होता है। ठीक, अब हमारा इफेक्ट क्या, यानी उसके जो हम नॉइज पॉल्यूशन हुआ उसका हमारे ऊपर प्रभाव क्या हुआ, ठीक है, यानी हमारे पूरे वर्ल्ड पे कैसा कैसे प्रभाव होता है। तो सबसे पहले हमारा हियरिंग प्रॉब्लम, यानी कि जो सुनने की क्षमता होती है वो क्या होती है हमारी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। ठीक है, एनी अनवांटेड साउंड दैट आवर ईयर्स हैव नॉट बीन बिल्ट टू फिल्टर कैन कॉजेस प्रॉब्लम विद इन बॉडी, यानी कि ऐसा साउंड अनवांटेड साउंड जो हम नहीं चाहते, हमारा कान नहीं चाहता, वो क्या करता है, वो फिल्टर जो कान के पर्दे होते हैं वो क्या करते हैं पूरी तरह से फट जाते हैं। ठीक, उससे क्या होता है हमारे बॉडी में हमारे प्रॉब्लम होती है, हमको सुनाई कम देता है। ठीक है, हेल्थ इशू, एग्रेसिव बिहेवियर, यानी कि बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन होगा, डिस्टर्बेंस होगी किसमें, स्लीप में, अगर बहुत तेज शोर हो रहा है तो क्या होगा हम सो नहीं पाएंगे। ठीक, हेजिटेशन होगा, अरे भाई कौन है ऐसे करोगे। ठीक, फिर कांस्टेंट स्ट्रेस, यानी कि स्ट्रेस बना रहेगा, दबाव बना रहेगा, कि क्या फटीग, यानी कि सर फटने लगेगा, फट एकदम फटीग का मतलब होता है कि चेंजेस आएंगे दिमाग में, चिड़चिड़ापन आ जाएगा। ठीक है, हाइपर टेंशन, यानी कि अगर कोई चीज सोचना भी चाहोगे तो वो भी क्या होगा बहुत ज्यादा हाइपर टेंशन हो जाओगे। ठीक है, कैन लिंक टू द एक्सेसिव नॉइस लेवल, यानी कि अगर नॉइस का लेवल यानी शोर का लेवल अगर बढ़ेगा तो बहुत ज्यादा क्या होगी हमारा हाइपर टेंशन, यानी हम बहुत ज्यादा टेंशन में रहेंगे, डिस्टर्बेंस रहेगी हमारे सोने में, हमारा कौन स्ट्रेस बना रहेगा, फटीग हो यानी फटेगा सर हो। ठीक, उससे क्या होगा हमारा हेल्थ इशू भी होता है। ठीक है,
स्लीपिंग डिसऑर्डर यानी कि हमारा जो सोने का समय है वो क्या हो जाएगा हमारा चेंज हो जाएगा। जैसे जैसे हम शोर का लेवल बढ़ेगा वो क्या हो जाएगा हमारा, क्या होगा हमारा शोर से हमारा स्लीपिंग हम सही से सो नहीं पाएंगे। ठीक है, हमारा चेंजेस हो गया आदत, हमारे दिमाग में स्ट्रेस बना रहेगा, फटीग बना रहेगा, तो क्या होगा टेंशन लेंगे तो क्या होगा उससे हमारा सोना नहीं होता है। ठीक है, तभी ना डॉक्टर कहता है सोने की दवाई खाया करिए। ठीक है, फिर क्या हमारा कार्डियोवास्कुलर वेस्कुलर इश्यूज, यानी कि जो हमारा कार्डियोवास्कुलर यानी कि जो हमारा ब्लड में होता है। ठीक है, कार्डियोवास्कुलर सेल होता है, ब्लड में होता है। ठीक है, वो क्या होता है हमारा जैसे उसमें भी डिस्टर्बेंस होगी, कैसे ब्लड प्रेशर लेवल, यानी कि जैसे क्या होता है कभी देखे होगे डीजे बजता होगा। ठीक है, तो उसके साथ क्या होता है हार्ट बीट कंपेयर करना उसका तो ढक ढक करता है। ठीक है, वो कैसे होता है, वो भी किसकी वजह से, बहुत ज्यादा तेज साउंड की वजह से होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा तेज़ साउंड हो रहा है, तो उसकी वजह से हमारा क्या हो रहा है, ब्लड प्रेशर और बढ़ रहा है फिर कार्ड। ठीक है, उससे भी क्या हो रहा है, ब्लड मैच करने लगता है, तो उससे भी क्या होता है ब्लड प्रेशर में अचानक वो धप से होगा तो क्या होता है अपना जो हार्ट बीट वो भी क्या हो जाती है धक से हो जाती है। ठीक, तो उससे भी क्या होगा ब्लड प्रेशर लेवल भी चेंज हो जाता है। ठीक है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो जाता है, यानी कि ऐसी चीज़ है जिसमें ब्लड होता है, ब्लड के सेल्स होते हैं उसको उसमें क्या होगी डिजीजें हो जाती हैं। स्ट्रेस रिलेटेड हार्ट प्रॉब्लम, यानी कि जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लोगे तो क्या हो जाएगा हार्ट प्रॉब्लम्स हो जाती है। ठीक है, हार्ट प्रॉब्लम्स आर ऑन द राइज, यानी कि हार्ट प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है जब स्ट्रेस लोगे, माइंड सेट नहीं रहेगा, जब बहुत ज़्यादा सोचना है तो उसी में गाना बजा रहे हो बहुत ज़्यादा सुन रहे हो तो क्या होगा धीरे धीरे हमारा कान की वजह से हमारा स्ट्रेस बनेगा और तो हमारे हार्ट प्रॉब्लम बढ़ेगी। ठीक है, ट्रबल कम्युनिकेटिंग, यानी कि बहुत दूर से कम्युनिकेट करना। ठीक है, बहुत ज़्यादा शोर गुल्ला वाले से कम्युनिकेट करना। ठीक है, जैसे हाई डेसिबल नॉइज कैन पुट ट्रबल, यानी कि बहुत ज़्यादा डेसिबल नॉइज को हमेशा किस में हम लोग नापते हैं हम लोग डेसिबल में। ठीक है, वो अगर बहुत ज़्यादा हाई डेसिबल होगा यानी बहुत ज़्यादा हाई डेसिबल की नॉइज शोर होगा तो वो क्या करेगा हम लोग के ट्रबल क्रिएट करेगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। एंड मे नॉट अलाउ टू पीपल टू कम्युनिकेट फ्रीली, यानी कि हम ऐसा कर देगा कि हम दो पीपल आपस में बात नहीं कर सकते इजीली यानी फ्रीली आराम से। ठीक है, ट्रबलिंग कम्युनिटी जैसे कि अगर चिड़चिड़ापन रहेगा, हाइपरटेंशन रहेगा, फटीग रहेगा, स्ट्रेस रहेगा, अगर सो के नहीं आ रहा होगा, डिस्टर्बेंस रहेगी स्लीपिंग में, तो क्या होगा हम किसी से बात कर पाएंगे, हम किसी से बोल पाएंगे नहीं ना। हमारे अंदर दिमाग में यही चलेगा कि हम कैसे अपने बिहेवियर को सही करें, अपने हेल्थ को सही करें तब हम किसी चीज़ से कम्युनिकेट कर सकें। ठीक, ये सब क्या हमारे इफेक्ट्स हैं किसके नॉइज पोल्यूशन पे। अब आता है हमारा सॉइल वेस्ट पॉल्यूशन। ठीक, सॉरी सॉलिड वेस्ट पॉल्यूशन, यानी ऐसा वेस्ट जो क्या हो पूरी तरह से क्या हो सॉलिड हो। ठीक है, ठोस हो। ठीक, तो पहला पॉइंट है द वेस्ट आर द रबिश और मटेरियल दैट आर नॉट टू नीडेड एंड आर द इकोनॉमिकली अनयूजेबल विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग, यानी कि ऐसी चीजें, रबिश का मतलब एकदम बेकार चीजें, टिक और मटेरियल यानी ऐसा पदार्थ जिसका हमें क्या हो दोबारा आवश्यकता ना हो। ठीक है, जिसको हम दोबारा से हम एक बार इस्तेमाल करके उसको हम दोबारा इकोनॉमिकली यानी उसको फर्दर उसको किसी उसके ऊपर उपचार करके दोबारा, ठीक है, प्रिवेंटेशन करके उसको हम लोग क्या ना कर सके, चेंज ना कर सके, उसको दोबारा यूज ना कर सके, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग वेस्ट बोलते हैं। ठीक है, वेस्ट क्या होता है एक तरह का खराब चीज होता है, एक तरह का एकदम बेकार चीज होता है, एक तरह का एकदम बेकार पदार्थ होता है जिसको हम एक बार यूज तो कर लेते हैं लेकिन दोबारा हम उसको उसके ऊपर कोई प्रोसेसिंग यानी उसके उसके ऊपर हम कोई उपचार करके दोबारा उसको हम लोग यूज ना कर सके, उसको क्या बोलते हैं हम लोग वेस्ट बोलते हैं। ठीक है, without suitable treatment such as waste become a source of contaminant of the environment at large, यानी कि अगर हम उस वेस्ट को अगर हम अगर हम ट्रीटमेंट यानी कि उसके अंदर उपचार कोई ना करें, उसके अंदर कोई बदलाव ना करें जिसकी वजह से वो दोबारा इस्तेमाल हो सके, तो वो क्या होता है एक इन्वायरमेंट का बहुत ज़्यादा लार्ज क्या होगा हमारा कंटामिनेंट हुआ, यानी एक कंटेंट हुआ, यानी एक कंपोनेंट हुआ, यानी एक घटक होगा। ठीक है, कैसे, जैसे बोतल है, बोतल को हम क्या कहते हैं जनरली हम क्या कर सकते हैं किसी चीज़ को सॉरी बोतल को क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा हम जल्दी से उसको ख़त्म नहीं कर सकते। ठीक, जब तक हम उसके ऊपर ट्रीटमेंट ना करें, जैसे कि हम उसको गलाएँ, गलाने के बाद फिर से हम वही बोतल बनाएँ,
तब तक वो क्या होगा, एक लार्ज अमाउंट में हमारे पर्यावरण के अंदर मौजूद रहेगा। ठीक है। सॉलिड वेस्ट में कंटेन एग्रीकल्चरल वेस्ट, यानी कि सॉलिड वेस्ट में क्या क्या कंटेन करते हैं, यानी कि जो हमारा ठोस वाला वेस्ट होता है, ठीक है, वेस्ट पदार्थ, तो वो कौन कौन सा है हमारा, एग्रीकल्चरल वेस्ट यानी कि जो हमारा कृषि से होता है वो क्या होता है हमारा ऐश यानी राख, राख होता है, वो क्या होता है हमारा एग्रीकल्चर के थ्रू, यानी कि जब हमारा गेहूं होता है और क्या होता है हमारा जब चावल होता है, उस क्या होता है उसके बाद जो उसकी झाड़ फूसी बच जाती है उसको क्या करते हैं लोग, जलाते हैं। ठीक है, जलाते हैं तो क्या होता है उससे जो राख होती है, ठीक, वो क्या होती है हमारी एग्रीकल्चरल वेस्ट होती है। ठीक है, बायोमेडिकल वेस्ट जैसे कि हमारा सिरिंज हो गया, ठीक, फिर क्या होता है हमारा जो इंजेक्शन हो गया, ठीक, ये सब क्या है हमारे लिए बायोमेडिकल वेस्ट हैं, इनको बायोमेडिकल वेस्ट बोलते हैं, यानी एक बार सुई लगी तो उससे दोबारा सुई तो लगती नहीं है, इन्फेक्शन का काजेज होता है तो उसको क्या होता है वो हो गया। तो ग्लूकोज का बोतल होता है, ठीक है, ये सब क्या होगा एक बार चढ़ा दोबारा उसमें भर नहीं सकते, वो भी क्या हो गया वेस्ट हो गया। ठीक है, इसी तरीके से वो सब क्या हो गया हमारे मेडिकल वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट हो गए। ठीक, थ्रोन पार्ट ऑफ डेड एनिमल, यानी कि ऐसे जो मरे हुए एनिमल्स है जीव जंतु उनको क्या करते हैं थ्रो पार्ट फेंक देते हैं, वो भी क्या हो जाएगा हमारे लिए एक सॉलिड वेस्ट होगा ये। ठीक है, फेंका हुआ क्या हो गया हमारा डेड एनिमल्स, यानी कि जो जीव मरा हुआ जीव जंतु हो गया। ड्राई एंड वेट गार्बेज फ्रॉम द डोमेस्टिक एक्टिविटीज, ठीक, यानी कि घर घर से जो हमारा ऐसी चीजें सूखी और गीली चीजें, गार्बेज, यानी कि जो गार्बेज क्या होता है जो हमारा वेस्ट होता है, जैसे कि हमारा वेजिटेबल वेस्ट हो गया, फ्रूट वेस्ट हो गया, या हमारा कोई और अलग सॉलिड डोमेस्टिक वेस्ट हो गया। आजकल जो लोग डायपर्स फेंकते हैं बच्चों का, ठीक है, बॉटल्स फेंक देते हैं, ठीक है, अलग अलग तरीके के जो सॉलिड वेस्ट हैं जो घरों में इस्तेमाल होता है वो लोग क्या करते हैं वो फेंक देते हैं। किसके क्या क्या होता है उसमें हमारा प्लास्टिक हो गया, जैसे कोई भी प्लास्टिक इस्तेमाल कर उसको फेंक दिया, मेटल हो गए वो सब क्या हो गया एक तरह का सॉलिड वेस्ट हो गया। ग्लास हो गया, सीसी होती है ना, सीसी को क्या करते हैं, सीसी ज्यादा बिकती भी नहीं है, 1-2 रुपए की बिक जाती है वो शीशी, मैंने बेचा है इसलिए बता रहा हूँ 1-2 रुपए की बिक जाती है, ठीक, तो वो भी क्या होता है उसको लोग फेंक देते हैं। ठीक, वुड हो गया, लकड़ी का कोई सामान हो गया या लकड़ी का कोई चीज हो गया जो बना हुआ है वो भी क्या होता है एक तरह का खराब चीज होता है। और पेपर हो गया, जाहिर सी बात है पेपर एक बार इस्तेमाल करते हैं लोग तो फिर वो उसको क्या करते हैं फेंक देते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या हमारा सॉलिड वेस्ट, ये सब इसमें कंटेंट होता है। ठीक है, वो क्या हो गया, अगर वो सब सॉलिड वेस्ट अगर एक जगह हम लोग इकट्ठा हो गया तो वो क्या होगा एक तरह से हमारा क्या हो गया, हमारा सॉलिड वेस्ट पॉल्यूशन हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हमारा फूड पॉल्यूशन, यानी कि हमारा जितना भी फल हैं वेजिटेबल्स हैं जितने भी हैं उनमें क्या वो कैसे पॉल्यूट होते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा ऑल लिविंग बीइंग रिक्वायर्ड फूड टू ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम विच दे कैरी ऑन एक्टिविटी, यानी कि जितने भी हमारे लिविंग हुए हैं, यानी कि जितने भी हम लोग हैं जैसे जीव हैं मनुष्य हैं जीव जंतु हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं फूड को रिक्वायर्ड करते करते, यानी कि हमारा जो खाना है भोजन है वो क्या है उसको रिक्वायर्ड करते हैं, यानी उसको ज़रूरत है ही है, किस लिए, हम लोग को एनर्जी के लिए। ठीक है, अपनी एक्टिविटीज़ को करने के लिए हमारे अंदर एक एनर्जी होना चाहिए। ठीक है, जैसे हम काम करते हैं, घर रहते हैं, ठीक, ऑफिस देखते हैं, कॉलेज देखते हैं, खाना बनाते हैं, ये सब करते हैं, जो भी करते हैं, ठीक है, उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक एनर्जी चाहिए। अगर हम खाना नहीं खाएँगे तो हमारे अंदर कोई एनर्जी नहीं रहेगी और हमारी बॉडी क्या होगी, डेड हो जाएगी। ठीक, इसीलिए क्या होता है जो सारे लिविंग बीइंग्स हैं वो क्या है, फूड पे ही क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। ठीक है, द पॉल्यूशन ऑफ फूड बीइंग बी यूज़ ऑफ केमिकल, यानी कि आप देखो फूड में कैसे पॉल्यूशन होता है, यानी भोजन में जो भोजन है हमारा खाने वाला है, उसको क्या उसमें कैसे पॉल्यूशन होता है, यानी उसको उसको वो कैसे पॉल्यूट होता है, ठीक? कैसे केमिकल का इस्तेमाल करते हैं हम, यानी कि देखो सुई लगाते हैं, देखो टमाटर को सुई लगा रहा है इसमें फिगर में, तो क्या टमाटर जो उसकी वजह से क्या हो रहा है वो लाल हो जा रहा है, वो केमिकल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, फर्टिलाइजर का यानी खाद का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, जो खाद का इस्तेमाल करते हैं जब हम लोग क्रॉप व्रॉप करते हैं, जब खेती होती है तो उसका इस्तेमाल करते हैं, तो उसको भी क्या होता है उसमें भी जो फर्टिलाइजर होते हैं वो उसके अंदर फल के अंदर आते हैं, सॉइल उसको लेता है, सॉइल उसको लेगा तो पेड़ भी उसको लेगा। ठीक, and various pesticide at the different stage of plant growth starting from its fermentation and plantation up to the stage when it get the flower and fruit, यानी कि जो भी हम पेस्टिसाइड यानी किसी को केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, ये सब जब हम डालते हैं पेड़ में तो क्या करता है पेड़ वो सब चीज़ों को एब्जॉर्ब करता है
और जब वो एब्जॉर्ब करता है तो क्या होता है उस स्टेज में, जब वो फ्लावर निकलता है और जो फ्रूट निकलता है, तो क्या होता है कभी कभी देखोगे जो फ्लावर होता है और फ्रूट्स होता है वो डिफरेंट तरीके के हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमने उस समय क्या केमिकल का इस्तेमाल किया, फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया। ठीक है, इन सब का इस्तेमाल करके हमने क्या बनाया, एक वो क्या हुआ, एक पेड़ क्या हुआ, मैन मेड पेड़ हो गया, यानी वो खुद से बनाया हुआ हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो रहा है, फूड भी क्या हो रहा है, एक तरह से पॉल्यूट हो रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा, these chemical directly and indirectly affected the quality of food and affect the health of the consumer। यानी कि जो ये सब केमिकल है वो क्या कर रहा है हमारा, डायरेक्टली या तो सीधे या तो बिना कि जान पहचाने, यानी हम लोग तो जान रहे हैं कि भाई ये हमको टमाटर लग रहा है कि इसको लाल किया गया है, या इस सब्जी को लग रहा है कि इसको हरा किया गया है, या इस सब्जी को इंजेक्शन के द्वारा पकाया गया है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, हम लोग एक ये हो गया हमारा डायरेक्टली, हम उसको फिर भी हम उसको खरीद लेते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया डायरेक्टली। और इनडायरेक्टली हमें पता नहीं रहता वो, और हमें लगता है कि हाँ ये भाई होगा, इस पका हुआ होगा। तो इनडायरेक्टली क्या कर रहे हैं हम लोग, क्वालिटी जो है हमारी फूड की जो क्वालिटी है, ठीक है, जो गुणवत्ता है फूड की, भोजन की, वो क्या हो रही है, धीरे धीरे क्या हो रही है, अफेक्ट हो रही है, प्रभावित हो रही है। ठीक, और उसके साथ साथ क्या हो रही है, हमारी जो कंज्यूमर उस फूड को ले रहा है, वो भी क्या हो रहा है, उपभोक्ता जो भी है हमारा उपभोक्ता, वो क्या कर रहा है हमारा कंज्यूमर, वो भी क्या कर रहा है, उससे अफेक्ट हो रहा है। ठीक, सर में दर्द होने लगा पढ़ाते पढ़ाते एक जगह पे। अब आते हैं न्यूक्लियर एंड रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। न्यूक्लियर और रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन सिंपली यही है कि जब भी कोई न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, ठीक है, यानी कि जैसे कोई न्यूक्लियर बम फेंक दिया, कोई बम ब्लास्ट कर दिया, ठीक है, जो क्या कहते हैं, कोई यूवी रेज हो गया, ठीक है, ओजोन लेयर डिप्लेशंस हो गए, ये सब क्या है, एक रेडिएशन क्रिएट करते हैं। ठीक है, कभी कभी देखोगे कभी कोई गैसेस होंगी, ठीक है, वो छोड़ दिया गया। ठीक, या कोई जैसे बम गिरा, पानी में बम गिरा तो उससे क्या होता है, धुआं निकला। ठीक, वो सब भी क्या हमारे लिए, ये सब क्या होते हैं हमारे रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं बता दे रहे हैं, रेडियो एक्टिव ही बोलते हैं। रेडियो एक्टिव और न्यूक्लियर पॉल्यूशन क्या होता है, जैसे कि कोई बम गिरा या न्यूक्लियर बम गिरा, ठीक है, तो ये सब क्या है, किसी चीज में कि धरती पे गिरा तो धरती हुआ, धरती वाला रेडियो एक्टिव हुआ, अगर वाटर में गिरा तो वाटर रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन हुआ। ठीक है, तो ये सब क्या है, जैसे कोई बम गिरा दिया या कोई न्यूक्लियर फ्यूजन हो गया, ठीक है, या कहीं पे परमाणु बम गिरा, ठीक है, या वर्ल्ड वॉर से जो भी हमारी जनरेशन खत्म हुई, ठीक, ये सब क्या है, उससे जो पॉल्यूशन होगा, ठीक है, वो सब क्या होगा हमारा न्यूक्लियर और रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन होगा। ठीक है, या कोई रेडिएशन से हो गया, ठीक, जैसे कोई वायरस किसी ने इंजेक्ट कर दिया हर जगह, ठीक है, तो वो भी क्या हो रहा है हमारा, एक रेडिएशन के थ्रू हमारे पास वायरस आया। ठीक, तो ये क्या हुआ हमारा रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन हुआ। ठीक है, अब देखो इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं हमारे, वो जो हमारा न्यूक्लियर और रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन होता है, वो पहला हमारा कहता है एक्वेटिक डैमेज, यानी सडनली डेथ, एक्वेटिक एनिमल मतलब अचानक से जो डेथ हो जाता है डैमेज। ठीक है, वो क्या हमारा पहला है हमारा एक्वेटिक डैमेज, वो क्या है सडनली डेथ, यानी सडनली लोग मर जाते हैं। ठीक है, यानी तुरंत अचानक से लोग मर जाएंगे। फिर क्या हमारा डेथ आफ्टर ड्यूरेशन ऑफ वीक, यानी कुछ एक वीक में क्या होगा, डेथ होने लगती है लोगों की। ठीक है, लॉस ऑफ हेयर, यानी उस रेडिएशन से, ठीक है, जैसे हमारा कोई बम हुआ, ठीक है, उससे जो उसके जो यूरेनियम थे जो थे, ठीक, ये सब जो उससे निकलते हैं, जो भी उसके केमिकल्स निकलते हैं, ठीक है, वो सब क्या करते हैं हमारे बॉडी पे इफेक्ट करते हैं, हमारे हर चीज पे इफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो वो क्या होगा, लॉस ऑफ हेयर, उसकी वजह से रेडिएशन की वजह से हमारा जो हेयर लॉस होने लगा। हम कंप्यूटर इस्तेमाल करें, जो इससे रेज निकल रही है वो हमारे लिए आंखों को डिस्टर्ब कर रही है। ठीक है, हम मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, ठीक, ये सब क्या आ रहा है, एक रेडिएशन हो रहा है, तो ये भी क्या हुआ हमारा एक रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन हुआ। ठीक है, फिर क्या हमारा क्लोरोनिक
डैमेज यानी डिजीज ऑफ ब्लड लाइक एनीमिया, एनामिया, ठीक है। ब्लड कैंसर रेडिएशन से ही होता है। कैंसर ऑफ स्किन कोई भी रेडिएशन, यू अल्ट्रावायलेट रे आती है, अल्ट्रावायलेट रे अगर हमारे क्या ओजोन अगर हमारा ना बचाए अल्ट्रावायलेट रे को, तो क्या होगा, हमारे पृथ्वी पे आएगी। अगर वो डायरेक्ट हमारे पृथ्वी पे आएगी तो हमें क्या होगा, हमारे लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होगी, उससे हमें स्किन कैंसर हो सकता है, ठीक है। एंड अदर ऑर्गेनिज्म यानी और भी जितनी भी प्रॉब्लम होती है हमें किसके रेडिएशन के थ्रू होती है, ठीक है। ये माइक लगाए रखा है हमने, इससे भी हमारे मुंह के अंदर रेडिएशन जा रही है। मोबाइल अपने पास रखे हुए हैं, उसके जो रेडिएशन है उसके भी हमारा रेडिएशन वो हमारे बॉडी में जा रहा है, ठीक है। उससे क्या हो रहा है, हमारा कुछ ना कुछ हो रहा है, इम्यूनिटी घट रही है, ठीक है। ये सब हो रहा है, ठीक है। जेनेटिक डैमेज यानी हेयरलेस चाइल्ड, यानी अगर आपका बेटा आपका हेयरलेस होगा तो वो क्या होगा, वही जेनेटिक क्या किसमें चला जाएगा, हमारा चाइल्ड में चला जाएगा, ठीक है। रिटार्डेड चाइल्ड यानी कि जो कभी कभी देखोगे एक इंसान होता है जिसकी मानसिक संतुलन खराब थोड़ा सा चेंज होती है, ठीक है। वो क्या अजीब सी हरकतें करते रहते हैं, अजीब से चेहरे होते हैं, ठीक। वो किसकी वजह से होता है, हमारा जेनेटिक डैमेज, यानी कि आपका हेयर लॉस हुआ तो उनका भी होगा, ठीक। फिर इफेक्टिव सेंसेस यानी कि ऐसे बच्चे पैदा होते हैं, इसमें फोटो दी हुई है, ऐसे ऐसे फेसेस इन लोग के होते हैं, डिफेक्टिव सेंसेस होते हैं, ठीक। अलग अलग तरीके का क्या होगा, सेंस होगा, अलग तरह का दिमाग होगा, ठीक है उन लोग का। ठीक, अब आता है हमारा थर्मल पॉल्यूशन, यानी ये किसकी वजह से होता है, हमारा हीट की वजह से, ठीक। जितना हीट होगा उतना क्या होगा, हमारा थर्मल पॉल्यूशन होगा, ठीक। थर्मल पॉल्यूशन कैसे होगा हमारा, जब हमारा इंक्रीजेज होगा क्या, जब ग्लोबल वार्मिंग होगा, जब क्या होगा ग्लोबल वार्मिंग कैसे होगा, जब क्या होगा, बहुत ज्यादा हीट होगा, ठीक है। बहुत ज्यादा क्या होगा, जैसे एक लेयर होती है ओजोन लेयर, वो क्या करती है, हमें हर चीजों से बचाती है, यानी कि जो हमारी रेज सनलाइट से आती है वो डायरेक्ट ना आके पहले ओजोन पे आती है, फिर किस पे आती है, हमारे अर्थ पे आती है, ठीक। वही अगर ओजोन हमें ना बचाएगा तो क्या होगा, बहुत ज्यादा हमारा जो अर्थ है वो क्या होगा, बहुत ज्यादा हमारा क्या, बहुत ज्यादा हमारा क्या, हमारा जो अर्थ है वो बहुत ज्यादा हीट होगा, ठीक है। उसी वजह से हमारा अगर जब बहुत ज़्यादा हीट होगा तो उससे थर्मल पॉल्यूशन होगा, और ये ग्लोबल वार्मिंग हमेशा होता रहता है क्योंकि हम बहुत से ऐसे फ्यूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं जो क्या होते हैं, उससे गैसेस निकल रही हैं, वो गैसेस क्या करती हैं, ओजोन लेयर की परतों को क्या करती हैं, धीरे धीरे छेद कर रही हैं, ठीक है। ओजोन लेयर की जो परत है हमारे चारों तरफ से पूरी अर्थ को पूरी घेरी हुई है, पूरे पृथ्वी को घेरी हुई है, उसको क्या करी, धीरे धीरे छेद करी, जिसकी वजह से हमारे जो सनरेज कुछ सनरेज हमारी अंदर डायरेक्ट अर्थ पे आ रही है, तो उससे क्या हो रहा है कि हमारा जो अर्थ है वो क्या हो, धीरे धीरे गर्म हो रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा इंडस्ट्री एंड पावर प्लांट में यूज वाटर टू कूल मशीनरी एंड देन डिस्चार्ज इनटू द वार्म वाटर इनटू द स्ट्रीम, यानी कि जो इंडस्ट्रीज होती हैं और जो पावर प्लांट होते हैं, यानी क्या करते हैं, वो कुछ ऐसी चीजों का वाटर का इस्तेमाल करते हैं जो अपनी मशीन को ठंडा करने के लिए, ठीक है। कुछ ऐसी मशीनें होती हैं जो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, तो उसको क्या करती है, वो बहुत ज़्यादा उसको क्या करती है, उसको ठंडा करने के लिए वो क्या वाटर का इस्तेमाल करते हैं। फिर वही वाटर का वो क्या कर देते हैं, जो हमारा स्ट्रीम है, यानी कि जो हमारी रिवर है, सी है, कैनाल है, ठीक है, जितनी भी झील है, नदियाँ हैं, ठीक है, समुद्र है, उसमें क्या करते हैं उन लोग डिस्चार्ज कर देते हैं, यानी उसी में डाल देते हैं। तो वो जो गर्म पानी है वो भी क्या होता है, अगर वो गर्म पानी को अगर उसमें बहुत तेज गर्म होगा, ऐसा नहीं कि वो छोटा मोटा गर्म होगा, बहुत तेजी से गर्म होगा, क्योंकि बहुत सी मशीनें ऐसी होती है, बहुत बड़ी बड़ी मशीनें जो ईज़िली ठंडी नहीं होती, उनको पानी से ठंडा करना पड़ता है। तो अगर वो पानी पड़ेगा तो वो भी पानी गर्म होगा, वो पानी गर्म होके किसमें गया, समुद्र में गया, रिवर में गया। तो ये सब क्या है, वो भी क्या करेंगे, हमारे समुद्र का जो हीट है, वो क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा हीट करेंगे उसको। सॉरी, जो हमारे समुद्र का वाटर है उसको क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा हीट करेंगे। तो इससे थर्मल पॉल्यूशन होगा, ठीक है। अब देखो हमारे सोर्सेस क्या है हमारे पॉल्यूशन के, थर्मल पॉल्यूशन के, ठीक है, कैसे हमारा थर्मल पॉल्यूशन के कारण है, क्या क्या कारण की वजह से हमारा जो थर्मल पॉल्यूशन हो रहा है, ठीक। तो पहला है हमारा, 5 मिनट है। पहला हमारा क्या है, हमारा केमिकल पैरा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, यानी कि जितनी भी हमारी दवा बनाने वाली इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, वो क्या है हमारे
कि जो जो भी केमिकल इस्तेमाल करती हैं, ठीक, उनकी जो मशीनें होती हैं, वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा हाइपर हीट होती है, क्योंकि अगर जितना हीट से हम क्या करेंगे अपने मेडिसिन्स को सुखाएँगे, तो उतना वो कड़ी होती रहेंगी। ठीक है, देखते होंगे जो सॉलिड आती है ना, जो हमारी सॉलिड मेडिसिन्स आती हैं, वो कहते क्यों कड़ी होती है, क्यों? क्योंकि वो मशीन जितना भी हीट करेगी, उन लोगों को दबाएगी, प्रेस करेगी, वो सब क्या होगी, हमारी जितने भी केमिकल्स इस्तेमाल होंगे, वो क्या होगा, हमारा पूरी तरह से हीट होगा। और जो केमिकल हम इस्तेमाल करते हैं, वो भी पूरी तरह से क्या होता है, हीट वाला होता है। वो क्या करता है, हीट उत्पन्न करता है। ठीक है, जैसे हमारा चूना का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। चूने में जब पानी डालो तो क्या हो, बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है। ठीक है, देखे होंगे तुम लोगों ने। तो वो भी क्या है, चूने का इस्तेमाल करेंगे केमिकल। ठीक है, जितने भी हमारा फार्मास्यूटिकल, जितनी भी हमारा इंडस्ट्रीज़ है। ठीक है, पेपर एंड प्लम इंडस्ट्री यानी पेपर बनाने वाली इंडस्ट्रीज़ है। ठीक है, फिर क्या हमारा पेट्रोलियम प्रोडक्ट यानी पेट्रोलियम प्रोडक्ट जैसे डीज़ल बना रहा है कोई, ठीक है? वो भी क्या होती है, देखे होंगे कि समुद्र में ही लगाया जाता है उसका पेट्रोलियम का, ठीक है? ठीक, पेट्रोलियम प्रोडक्ट और प्लास्टिक बनाने वाली जितनी मशीनें उन लोगों को क्या हीट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और जितनी हीट की ज़रूरत होगी उन मशीनों को और उतना ठंडा भी करना पड़ेगा। अगर वो ठंडा नहीं करेंगे तो वो मशीनें पूरी तरह से खराब हो जाएँगी, ठीक है? फिर क्या है हमारा डिफॉरेस्टेशन ऑन शोर लाइन व्हिच इंक्रीज द सॉइल इरोजन यानी कि ऐसे एरिया पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या हो शोर शोर लाइन हो यानी कि जहाँ समुद्र के किनारे होते हैं, ठीक? वहाँ पे अगर डिफॉरेस्टेशन करेंगे यानी अगर वहाँ के पेड़ों को काट देंगे तो क्या होगा सॉइल इरोजन होगा, ठीक? अगर सॉइल इरोजन होगा तो क्या होगा वो सॉइल को पूरी तरह से अपने समुद्र के अंदर ले जाएगी, ठीक? वो अगर ले जाएगी तो क्या होगा वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो कंटेंट होगा वो सी का सॉरी जो क्या होगा सॉइल का वहाँ पे जाके इकट्ठा होगा, ठीक है? जिसकी वजह से हमारा थर्मल पॉल्यूशन बढ़ेगा, ठीक है? क्योंकि रेत है, सॉइल है, ज़ाहिर-सी बात है अगर वो सन उसको उड़ेगा तो वो बहुत ज़्यादा हीट होगी, अगर वो हीट होगी तो जो वाटर है वो पूरी तरह से और हीट होगा, ठीक है? फिर नेक्स्ट हमारा सडनली डैमेज इन टेम्परेचर ड्यू टू द हॉट वेस्ट वाटर एंड हार्म द लाइफ ऑफ फिश फिशेज़र यानी कि जितने भी हमारा अगर ज़्यादा टेम्परेचर होगा, ठीक? तो वाटर क्या होगा बहुत ज़्यादा हॉट होगा, ठीक? अगर जब बहुत ज़्यादा हॉट होगा तो क्या होगा हमारी जो वहाँ पे फिशर्स हैं, यानी कि जो हमारे मछली हैं, ठीक है? मछली जितनी भी मछलियाँ हैं हमारी, जितने प्रकार की मछलियाँ हैं, जहाँ या हमारे एक्वेटिक एनिमल्स हैं, उनकी लाइफ़ क्या होगी हमारी खतरे में होगी, ठीक है? हानि होगी उनसे, ठीक? जितना भी टेम्परेचर बढ़ेगा वो क्या होगा वाटर उतना और क्या हो जाएगा हॉट होता जाएगा, ठीक है? ये था तुम्हारा सेकंड चैप्टर सॉरी सेकंड यूनिट का पहला चैप्टर पॉल्यूशन एंड इट्स टाइप। अब हम आएँगे एयर पॉल्यूशन में, ठीक है? उसको डीपली पढ़ना है, डीपली क्या पढ़ना है? वही जो पीछे पढ़े हैं कि उसके सोर्स क्या है, उसके प्रभाव क्या है, ये सब उसको देखना है, ठीक है?